बिग बॉस 15 का आगाज़ दोस्तों हो चुका है और कल था बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर। आज हम आपको फुल एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड कैसा था, किस कंटेस्टेंट में था कितना दम, सारी बातों पर आज होगी चर्चा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों बिग बॉस 15 का जो प्रीमियर था, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जय भानुशाली की एंट्री से। अब अगर जय भानुशाली की बात करें तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो लग रहा था कि ये एक थोड़े से, वो कहते हैं ना कि आपको देखने से लगेंगे कि वो शांत है लेकिन गुस्सा बहुत है उनके अंदर। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी लगी। जब वो आते हैं तो सलमान खान उनसे ये भी पूछते हैं कि आपके किस क्वालिटी से लोगों को डरना चाहिए। यहाँ पे जय भानुशाली बताते हैं कि अगर कोई मुझे छू दे तो मैं अपना पेशेंस बिल्कुल लूज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे वो अपनी इस क्वालिटी के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वो एक एग्रेसिव पर्सन है। वो होना नहीं चाहते लेकिन वो हो जाते हैं। जय भानुशाली पहले तो डर भी जाते हैं। जब वो जंगल थीम देखते हैं तो वो कहते हैं मजाक में कि क्या मैं वापस घर जा सकता हूँ। सलमान खान इस पे बोलते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों होती है जय भानुशाली की एंट्री। और अब जय भानुशाली जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, ये यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जय भानुशाली की जो एक पर्सनैलिटी है वो थोड़े फन लविंग लगे और उनकी एंट्री, वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा माइल्ड से लग रहे थे अपनी एंट्री के टाइम पे। अब वो आगे तो कहते हैं कि बिग बॉस के घर में आप पहले माइल्ड लग सकते हो लेकिन बाद में धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है। तो क्या वो वाकई में शांत जो लग रहे हैं वो हैं या फिर नहीं, वो तो अब जैसे बिग बॉस का खेल शुरू होगा तभी पता चलेगा। तो दोस्तों अब अगले कंटेस्टेंट की एंट्री की बात करें तो वो थे विशाल कोटियन। विशाल की बातों से लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग लगे अपनी एंट्री से। सलमान खान ने उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको फाइट ज़्यादा पसंद है या फ़न। विशाल ने इस पे जवाब दिया कि उनको फ़न ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है कि विशाल फ़न लविंग पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने में बिलीव करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे एक जंगल पर्सन की तरह भी रहना पड़े तो मुझे इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। विशाल की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी लगी जैसे वो नॉटी हैं और काफ़ी मस्तियाँ करने वाले हैं वो बिग बॉस के घर में। तो उनकी एंट्री भी अच्छी हुई और उन्होंने एंटरटेन किया और उनको मिला है एलिफेंट ऑफ द हाउस का टाइटल। जी हाँ, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको एलिफेंट बताया गया है। सलमान ने ये भी पूछा कि क्या आप किसी से मिंगल होना चाहोगे। उन्होंने बहुत ही जोकिंग वे में इसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया है लेकिन अब प्यार को प्लान कर भी तो नहीं सकते। और इस चीज़ पे सलमान खान भी हंसने लगते हैं। तो इनकी एंट्री तो कुल मिलाकर अच्छी रहती है। अब अगले कंटेस्टेंट की बात करें तेजस्वी प्रकाश की, तो दोस्तों तेजस्वी प्रकाश जो है उनमें लग रहा है कि वो पूरा जज्बा जो होता है ना शो को जीतने का, वो तेजस्वी में लग रहा है। जिस तरीके से अब उन्होंने पिछली बार खतरों के खिलाड़ी वो जीत नहीं पाई थी, तो इस बार उन्होंने कहा है कि वो पूरा 100% दे देंगी जीतने में। तो तेजस्वी की पर्सनैलिटी लगा जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है इस बिग बॉस की टाइटल को जीतने में, और वो डेडिकेटेड भी उतनी ही लग रही थी। उनकी पर्सनैलिटी फन लविंग भी है। जिस तरीके से वो बातें कर रही थी सलमान भी हंसे ही जा रहे थे। तो यहाँ पे तेजस्वी की पर्सनैलिटी लगता है जैसे वो काफ़ी फन लविंग है, लोगों को शो में एंटरटेन भी करेंगी और उनके कुछ फ़नी आंसर्स भी आते हैं क्वेश्चंस जब उनसे पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकती हैं बिग बॉस के घर के लिए। अब बताते हैं आपको अगले कंटेस्टेंट के बारे में जो कि हैं विधि पांड्या। अब इनकी एंट्री होती है दोस्तों वो नॉर्मल सी होती है काफ़ी, मतलब ये हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी नहीं कह सकते कि बोरिंग है। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी न्यूट्रल सी लगी। विधि की जो एंट्री थी, जो उनका इंट्रोडक्शन पार्ट था, उससे यही लगता है कि वो थोड़ी लेज़ी टाइप और थोड़ी सी स्लो है। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे घर में भी क्या ऐसा ही परसेप्शन हमारा होता है उनके बारे में या वो इस परसेप्शन को चेंज कर पाती हैं। विधि अपने बारे में ये भी बताती हैं कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और लेज़ी भी बहुत ज़्यादा हैं। उनको लोग पांडा भी बुलाते हैं। तो दोस्तों विधि पांड्या की जर्नी कैसी होती है बिग बॉस के घर में, ये तो अब देखने की बात है।
अगले कंटेस्टेंट की बात करें जो कि है सिम्बा नागपाल। तो दोस्तों सिम्बा नागपाल की एंट्री काफ़ी अच्छी होती है और आपको बता दें स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। तो सिम्बा की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा लगा जैसे बिग बॉस के घर में बिल्कुल धमाल मचाने वाले हैं। उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि उनको पसंद नहीं है कि कोई उनसे ज़्यादा मैसअप करे और वो थोड़े सॉर्टेड से लगते हैं। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बिग बॉस के घर में भी क्या वो इतने ही सुलझे हुए लगेंगे या वहाँ के जब सिचुएशंस आते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो अब आपको ये भी बता दें कि जब मिरर से पूछा जाता है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो मिरर का कहना होता है कि वो ओवर स्मार्ट हैं, एग्रेसिव हैं, स्मार्ट हैं और वो लॉयल हैं। और इन सारी चीज़ों पे सिम्बा अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों ये क्वालिटीज़ है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इनकी पर्सनालिटी से ये तो लग रहा था कि ये थोड़े ओवर स्मार्ट ही हैं। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है इनका सफ़र बिग बॉस के घर में। अगले कंटेस्टेंट की बात करें तो होते हैं वो उमर रियाज। दोस्तों उमर रियाज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान ने बार बार उन्हें आसिम की आइडेंटिटी देने की कोशिश की वो चीज़ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वो आसिम रियाज के भाई हैं लेकिन वही आइडेंटिटी बना के उनको बार बार प्रेजेंट करना वो चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि इसमें कोई नेपोटिज्म की बात नहीं है। आपको बता दें कि राखी सावंत की भी जो मदर है वो एक बार आ चुकी हैं बिग बॉस के शो में कंटेस्टेंट बन के, और इस तरीके से शिल्पा शेट्टी की बहन जो है शमिता शेट्टी वो भी आ चुकी हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन इस तरीके से इंट्रोडक्शन बार बार उनका तो नहीं दिया गया। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है वो आप बताएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जिस तरीके से उमर रियाज का इंट्रोडक्शन दिया गया उसका कोई तुक नहीं बनता। बार बार उनको ये फील कराया जा रहा था कि वो आसिम रियाज के भाई हैं, आसिम रियाज के भाई हैं, बार बार उनसे ऐसे पूछा गया, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन अगर उमर के पर्सनैलिटी की बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग लगे और उनकी जो ओपिनियन होते हैं वो भी कहते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले कुछ पर्सन होते हैं, तो उमर रियाज की पर्सनैलिटी ऐसी लगी। और मुझे लगता है कि उमर रियाज का जो गेम है वो अच्छा जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी ओपिनिएटेड लग रहे हैं, अपने ओपिनियन को भी खुल के रखने वाले इंसान वो लगते हैं। अब अगली कंटेस्टेंट की बात करें ईशान सहगल। ईशान सहगल की जो एंट्री थी वो भी सही थी, लेकिन अब उनको वहाँ पे एग्रेसिव होते हुए भी देखा गया, जहाँ वो उमर रियाज पे गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर ये चीज़ हुई होती बाहर ना तो अभी बताता मैं। दंगल में जिस तरीके से अब उमर से गलती से उनके फेस पे चोट लग जाता है तो ईशान इस बात से काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। ईशान की जो पर्सनैलिटी है वो ठीक ठाक लग रही थी, बिग बॉस के शो के लिए वो फिट तो हैं, लेकिन अब उनकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भी दम नहीं लगा उनमें, नॉर्मल से लग रहे थे। मतलब उतनी ज़्यादा एक होती है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप कह सकते हो, वैसा वो नज़र नहीं आया। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी, लेकिन वो उतने हैं नहीं, उनकी बातों से तो बस ऐसा ही लग रहा था। अब अगले कंटेस्टेंट की बात करें डोनाल्ड बिस्ट। डोनाल्ड बिस्ट की जो एंट्री थी वो नॉर्मल सी थी और उन्होंने भी जो अपना परिचय दिया वो सब भी नॉर्मल सा था। आपको बता दें कि जो डोनाल्ड बिस्ट हैं वो सही लगी, बैलेंस लगी पर्सनालिटी जो उनकी है, और बिग बॉस के घर में ऐसे कंटेस्टेंट की ज़रूरत है जो कि एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। तो यहाँ पर डोनाल्ड का गेम अच्छा चल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी लग रही थी, जो कि एक काल्म पर्सन भी हैं। तो यहाँ पे वो अपना टेम्पर लूज़ ना करें शायद, और ये चीज़ बिग बॉस के घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं जहाँ आप अपना टेम्पर खो सकते हो। अगली कंटेस्टेंट है आकाशा सिंह। आकाशा सिंह काफ़ी कूल, काल्म और क्यूट लगती हैं उनकी पर्सनालिटी से, लेकिन ये लगता है कि वो बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा उनका सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही इनोसेंट सी लग रही थी और ऐसी पर्सनालिटी को बिग बॉस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका गेम कैसा चलता है। अगले कंटेस्टेंट हैं करण कुंद्रा। तो
दोस्तों करण कुंद्रा जो है उनकी एंट्री काफ़ी धमाकेदार होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है करण कुंद्रा की, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है उनके माइंड में अपने थॉट्स के बारे में। तो ओवरऑल अगर करण कुंद्रा की बात करें तो वो एक फिट कंटेस्टेंट लगते हैं बिग बॉस के घर के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनको देखना कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बिग बॉस में आना उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग डिसीज़न था। अब अगली कंटेस्टेंट हैं अफसाना खान। अफसाना खान ने बताया कि वो अपनी शादी को होल्ड पर करके आई हैं बिग बॉस के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगी। और ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में होंगे तो बिग बॉस का शो और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी बातों में काफ़ी एक्सप्रेसिव लगती हैं, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, अपनी पर्सनालिटी को दिखाती हैं। अगले कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है साहिल श्रॉफ। साहिल श्रॉफ जो है काफ़ी फन लविंग थे, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा काल्म, फोकस और स्मार्ट लगे, और वो अपने गेम को कैसे स्मार्टली खेलेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये थी फुल एपिसोड की रिव्यू। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जिस कंटेस्टेंट के बारे में आपको लगता है आपके ओपिनियन कुछ अलग हैं तो कमेंट में वो ज़रूर बताएं, और बिग बॉस 15 से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल।